रमदान 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 रमदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ के लेकर आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान शबाम लतीफ़ हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक बहुत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ, कि जब मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि रमज़ान अल मुबारक की क्या अहमियत है और कितनी इसमें रहमत है, तो वो हसरत करे कि काश ये महीना सारा साल ऐसे ही रहे। जी, हम इस आखिरी जो बिल्कुल कुछ दिन रह गए हैं, अपनी इबादतों में, अपने दुआओं में जो है वो एक-दूसरे को ज़रूर याद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने की जो ख़ास फ़ज़ीलत यही है कि वो दुआओं को कबूल करते हैं, दुआओं को सुनते हैं अल्लाह ताला। तो हम जो है एक-दूसरे को दुआओं में ज़रूर याद रखें। नाज़रीन, ये इस्लाम चैनल की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन में हमने जो है बहुत से शोज़ लेकर आए, बहुत सी रेसिपीज़ लेकर आए, बहुत से लोगों से मुतारिफ़ करवाया, जिनको देखना चाहते हैं आप, सुनना चाहते हैं, जिन जो बहुत ही इंस्पिरेशन पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनसे कुछ इंस्पायर होना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज भी इसी तरह का सिलसिला है। मेरे साथ बहुत ही एक ख़ास मेहमान हैं, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, फुटवियर डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, माशाल्लाह बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं। खुशामदीद सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम शमामा। कैसी हैं आप सबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबा, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ प्रोग्राम में आई हैं, अपना टाइम निकाला आपने और हमारे नाज़रीन के साथ जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। मैं चाहूँगी नाज़रीन कि आपने सबा ये जो सफ़र तय किया है, माशाल्लाह आप फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, फुटवियर डिज़ाइनर हैं, ये सारा जो तवील सफ़र है, ये किस तरह से तय हुआ? और आप माशाल्लाह मज़े की बात ये है कि आप पाकिस्तान से यूके में हमारे साथ हैं, लंदन में। तो ये लंदन में आप जो है वेस्टर्न मार्केट में काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली हम सब सुनना चाहेंगे कि हमारी ऐसी डिज़ाइनर, हमारी इतनी सलाहियतमंद खातून जो पाकिस्तान से उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की है और फिर वो वेस्टर्न जो है इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो ये बिल्कुल। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कहाँ से शुरू किया आपने? First of all, thanks a lot to Islam Channel Urdu and to you, Shamama, for this opportunity. जी, बहुत Um, शुक्रिया। बहुत ये हमारी हमें खुद बहुत खुशी मुसर्रत महसूस हो रही है। because well, it's an honor to be here. At least, like मैं discuss कर सकती हूँ जो ये मेरा सफर from Lahore to London, how it was. जी, So basically, my inspiration it came from my family. अच्छा, I was surrounded by मेरे इर्द गिर्द काफी creative लोग थे. Like my dad, he was doing photography. He used to do a lot of landscape photography में ओह थे. वाओ! माशाल्लाह। अम्मी मेरी hair stylist रही हैं हाँ, अच्छा, और बहन मेरी artist हैं. हाँ, हाँ। My brother, he is very talented as well, but सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मुझे मिली है अपनी दादी से मिली है when it comes to fashion. ओह वाओ! दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, तो वो बचपन क्योंकि मैंने दादी के साथ बहुत गुज़ारा है she used to stitch, she used to do embroidery, crochet, knitting and everything. So I grew up like looking at her like और वो automatically like सारे वो चलो, अच्छा पता है सबा, देखिए उस टाइम पे जो है वो ज़ाहिर है कि बड़ी कहते हैं ना कि जहाँ पे नाना-नानी, दादा-दादी साथ होते हैं, वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो उनके पोता-पोती, नवासा-नवासी होते हैं, उनके लिए बड़ा मज़े की उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा वो मुतासिर होता है। तो आपने भी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अपनी दादी से जो है आप इंस्पायर हुई हैं, जहाँ आपने बताया कि आपके वालिद भी हैं, वालिदा भी, बहन भी, सभी माशाल्लाह क्रिएटिव फील्ड से हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप अपनी दादी से इंस्पायर हुई हैं। तो वो क्या करती, निटिंग वगैरह करती थी वो? everything like ओह वाओ! stitching. She used माशाल्लाह। to stitch her own clothes. Embroidery मैंने उनसे सीखी है. Knitting मैंने नहीं सीखी है. I thought it was very difficult for me at that young age, like to. But
stitching and embroidery I learned from her, like अच्छा और वो जब बचपन होता है ना, जब आपके बारबीज और डॉल्स होते हैं तो उनके जी कपड़े बनते थे ना, वो मैं दादी के पास जाती थी और वो मुझे सिखाती थी इसकी इस तरह कटिंग ओह करनी। वाह मेरी एक छोटी सी मशीन होती थी बकायदा, लाइक जिसपे फिर मैं आई यूज्ड टू स्टिच माय डॉल्स क्लोथ्स। अच्छा माशा ये भी बड़ा अच्छा ये भी बड़ा लड़कियों के लिए बड़ी जबरदस्त ये हॉबी होती थी कि वो अपनी जिसे कहते हैं डॉल गुड़िया के वो कपड़े सीना और ये भी बड़ा मतलब ऐसा भी है कि दादा दादी सिखा रहे हैं नानी नानी सिखा रही हैं वालदा सिखा रही है तो बड़ी जबरदस्त बात है तो आपने वाकई बहुत अच्छे से जो है वो सीखा भी होगा इंस्पायर भी हुई होंगी Exactly, but she was excellent. मेरा नहीं ख्याल मैं अभी भी उस like you know स्टेज पे हूँ जिस तरह like जबकि उनका जो टैलेंट है वो बिल्कुल रॉ था, like they didn't go to any institute, like you know जिस तरह हम लोग institutions में गए हैं पढ़ने के लिए। और मैं हैरान होती हूँ कि कितना ज्यादा उस वक्त like हम अपने दादी नानियों को देखें तो like इतना टैलेंट like and they were raw talent, like they just learned it by themselves. बेशक So बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा तो फिर ये आपने अपना जो है मतलब आपने बचपन से ही आप कह लीजिए कि आपका माइंड बनना शुरू हो गया जो है वो आप ज़ाहिर है कि क्योंकि आप इतना इंस्पायर हुई आपने देखा है तो आपका जो है आर्ट की तरफ जो है उस तरफ आपका माइंड बन गया फिर। बिल्कुल आर्ट्स की तरफ आई यूज्ड टू स्केच और आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज उस वक्त फैशन डिजाइन का इतना वो कुछ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, सो वी नेवर अच्छा, थॉट अबाउट लाइक फैशन डिजाइन एट दैट पॉइंट। मैक्सिमम जो हम उस वक्त सोचते थे, हम ये सोचते थे कि फाइन आर्ट्स कर लेंगे या टेक्सटाइल सही। डिजाइन कर लेंगे। सो उस वक्त दे यूज्ड टू बी एनसीए इन लाहौर एंड एवरीवन यूज्ड टू थिंक अबाउट एनसीए एज अ आर्ट कॉलेज। जी। और but I did my fine arts from Lahore College, जो मेरा हाँ, हाँ। after schooling जो मेरे फाइन आर्ट्स के मैंने किए हैं कुछ वो साल वो अच्छा, अच्छा। पेंटिंग एंड यू नो स्केचिंग लैंडस्केप वाओ! वाओ! कैनवस पे पेंटिंग्स और ये सब कुछ लाइक। हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, तो यानी कि वो ज़ाहिर है कि वो पेंटिंग्स वग़ैरह आपने बताया कि कहाँ तक ग्रेजुएशन तक तकरीबन आपने किया होगा? ओह वाव! बिल्कुल तो एंड वो एक अच्छी सी आफ्टर बेस बन गई होगी कि आर्ट से रिलेटेड फैशन डिज़ाइन फैशन इंस्टीट्यूट जाने से पहले। Exactly. अब जब मैं when I was in my final year for fine arts, at that point PSFD जो पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन है उसका मैंने एडवर्ट देखा। उस वक्त तक कोई बैच वहां से ग्रेजुएट नहीं हुआ था। So I saw the advert and I spoke to my dad about it, and my dad was very supportive. हुँ, And he said, yes, go for the admission and apply करो और देखो क्या होता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मुझे याद है मैं अभी फाइनल ईयर में I was doing my fine arts and I just went for the what do you call that application और जो उस वक्त अच्छा, year था, हाँ, and luckily I got the admission over there. अच्छा, अच्छा। Yeah, तो उस so टाइम पे भी ज़ाहिर है कॉम्पिटिशन तो काफ़ी था क्योंकि हम मेरे ख़्याल 4th बैच से थे और yeah. एप्लीकेशंस भी ज़ाहिर है कि बहुत और चारों प्रोविंस से जाके सेलेक्ट करते थे वो एग्जैक्टली जबकि आप सोच नहीं सकते हो कि उस वक्त इतनी कंपटीशन होगी या नहीं होगी बिकॉज हुँ, बट स्टिल हुँ, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। हुँ। हुँ। अच्छा, तो फिर आप इस तरह से फैशन इंस्टीट्यूट में पहुँची और तो वहाँ पे कैसा लगा एनवायरनमेंट? ज़ाहिर है कि एक आर्टिस्ट जो है वो पेंट और ब्रश से खेल रहा होता है, जिसे कहते हैं रंगों में वो रहता है। फिर उसके बाद वो एकदम से आ जाए फैशन इंस्टीट्यूट तो ज़ाहिर है कि वो टोटली बेशक वो है तो आर्ट से ही रिलेटेड लेकिन बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है कि यहाँ पे आप सिर्फ पेंसिल और पेपर पे स्केचिंग कर रहे हैं, कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं और फिर कहाँ पे आपने ड्रेपिंग शुरू कर दी और वो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो डिफरेंट होता है। तो कैसा लगा आपको वहाँ पे जाके? मुझे वैसे टू टेल यू द ट्रुथ आई एंजॉयड फैशन डिजाइन क्वाइट अ लॉट बट आई अच्छा, वाज नॉट होपिंग कि वो इतना इंटेंस होगा। लोग सोचते हैं ना कि फैशन आप जा रहे हो लाइक पीपल टेक इट लाइक ग्लैमरस सी फील होगी, मॉडलिंग होगी और कुछ इस तरह से। पड़ता है। oh my god, like you know the first few years was like quite intense कि आप मुझे याद है सुबह 8:30 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक हम काम like that was our like कॉलेज आवर्स और उसके बाद भी हमारी असाइनमेंट्स होती थी जो हम घरों में जाके लाइक ग्रुप्स में हम कर रहे होते थे।
So it was quite intense. It's not like, you know, कि आप जाओ और कुछ ना पढ़ो और पास हो जाओ. It was very intense. उसमें काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फैशन के. जिस तरह पैटर्न है, draping, then you've got like stitching, you've got graphics, illustration, history of fashion. There's quite a lot, like you have to focus in the first. अच्छा, इन सारे सब्जेक्ट्स में सबा क्योंकि जाहिर है कि माशाल्लाह डिग्री की है तो जाहिर है सारी सब्जेक्ट्स में, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फेवरेट और मजीद आपको इंस्पायर किसने किया? मेरा सबसे फेवरेट, मे बी बिकॉज आई वाज डूइंग फाइन आर्ट्स बिफोर, तो मुझे इलस्ट्रेशन और टेक्सटाइल्स वाज माय फेवरेट. लाइक आई यूज्ड टू लव फैशन इलस्ट्रेशन, that was my number one, and उसके बाद मैं textiles, I used to love textile design as well. अच्छा. बाकी कंप्यूटर डिजाइन, मतलब हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक था सब्जेक्ट था, was intro towards every, you know, how to use the computer for your designs, for your mood boards. Photoshop पे गालिबन काम किया है, Photoshop है, different software से डिजाइनिंग से रिलेटेड इस पे. हाँ, बिल्कुल. अच्छा अच्छा, इसमें जो है आपका जैसे कि ट्रैवल में मैं देख रही हूँ कि आप फिर फुटवेयर के साइड पे गई, तो ये क्या एक्सेसरीज से रिलेटेड भी कोई सब्जेक्ट था जिसने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप वहां पे आपका डायरेक्शन उस तरफ चला गया? नहीं, एक्सेसरी से रिलेटेड उस वक्त नहीं था कुछ भी. लाइक दे वर वेरी, मे बी अ वेरी 1% of it, like जिसमें हम illustration में हमने एक या दो accessories, like we used to just design and do it. अच्छा. But कोई intense वो technical knowledge नहीं था accessories का उस वक्त, like कि आप proper उसको study कर सको, उसकी किस तरह patterns बनते हैं, उसके technical knowledge नहीं थी accessories. So there was that thing was missing at that point. अच्छा. But besides उस पे ज़्यादातर ये वुमेन्स वेयर पे ज़्यादा फोकस था कि वुमेन्स वेयर जो हमारा प्रेथ है या हुड couture है, उस पे ज़्यादा हमारा फोकस पैटर्न्स पे और ड्रेपिंग पे था. But industry was like maybe it came maybe long time after that. सही सही. अच्छा, तो जब वो जाहिर है कि जब आप फैशन इलस्ट्रेशन बनाती थी, जिसका आप कह रही हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी था, तो वो जब इलस्ट्रेशन से फाइनल गारमेंट में वो जब वो उसका होता है ट्रांसफॉर्म होता है, तो कैसे आपको लगता था कि वो पूरा एक आपने जो इलस्ट्रेशन बनाई है और वो जब कपड़ा पूरा बनकर आ गया तो कितनी जबरदस्त फीलिंग होती होगी? बहुत जबरदस्त फीलिंग है. ऑफ कोर्स बिकॉज आप स्केच कर रहे हो, वो एक 3D नहीं है, इट्स अ 2D थिंग. And when you get like your final, कई बार आप जब स्केच कर रहे होते हो आप बहुत चीजें डाल देते हो बीच में, कि आप जब आप फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचते हो आप कहते हो oh my god, I wish I had like you know maybe ये एक दो चीजें ना होती हैं बीच में. वो रियलिस्टिक थोड़ा सा उस वक्त होता है जब वो बनकर आ जाएगा. मजे की बात बताती हूँ, जो मेरा फाइनल कलेक्शन था, when I sketched it, it was all pleated. हर प्लीट like literally हर कलर स्टिच था. Okay. और जब मैंने वो बैठ के मुझे बनाना पड़ा है, like you know I had to stitch every panel. और उस वक्त मुझे रोना आया कि ये स्केचिंग के वक्त मुझे क्यों नहीं याद था कि मुझे like you know I could do something different. तो वो आप सीखते हो इस प्रोसेस में कि आप जब स्केच करते हो आप एकदम कैरी अवे ना हो जाओ स्केच में. तो you have to see the practical things as well. कि वो जो 3D में बनेगा उसमें कितना टाइम है आपके पास, उसकी कैसे लुक आएगी, लाइक यू हैव टू थिंक क्वाइट अ लॉट लाइक बिफोर. सही सही. अच्छा, तो वो जैसे कि आपने बताया कि जब जाहिर है कि आप डिजाइनिंग करते हैं, स्केचिंग जब एक आपकी एक स्केच बुक में वो एक डिजाइन होता है और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो जाहिर है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट और आपको ये देखना होता है कि आपने उसमें कितना आपकी एफर्ट हो रही है और कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज हैं, तो वो जाहिर है कि वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है. तो अच्छा अच्छा, आपने जब फैशन डिग्री कंप्लीट कर ली तो फिर उसके बाद स्ट्रेट आपको फिर क्या, आप कहाँ पे डायरेक्शन बना आपका? मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुई हूँ, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली द फर्स्ट जॉब आई गॉट वाज इन टीचिंग. So I actually started my career by teaching fashion, bachelor's and master's in fashion. So I was teaching in
Harvard University for a while. It was quite a good experience, but very challenging in a way that I thought मेरे और मेरे students के बीच में इतना age gap उस वक्त नहीं. Okay. Big responsibility to teach maybe 40 students in one जो आपकी एक क्लास होती है, उसके अलावा मेरी 5 और बैचेस थे, तो काफी वो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा नर्वस थी मेरे फर्स्ट वीक में. कोई यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी टीचर है, और वो करवाना वो एक मजे का प्रोसेस था कि एडमिन लोगों को आके बताना पड़ रहा था कि yeah, she's going to be teaching you. I was teaching जो आपके स्टूडेंट्स थे वो ग्रेजुएशन की उसमें होंगे ना, जो बैच जो आपका है वो आपका उनकी डिग्री के कोर्सेज में होंगे, तो जाहिर है कि वो आपने फ्रेशली डिग्री की है और वो आपके नए हैं, तो ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा. एग्जैक्टली. लेकिन चलिए उसमें ये भी अच्छी होता है कि जब एज डिफरेंस नहीं होता तो वो टीचर से इंस्पायर होना जरा आसान हो जाता है. टीचर से क्योंकि आपकी टीचर के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो देख रहे होते हैं उनसे, और जिस तरह का आपका क्रिएटिव जाहिर है कि फील्ड रही और आपने वही पढ़ाने के लिए गई हैं, तो वो जाहिर है कि जो है आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी से आप जो है वो आपसे इंस्पायर होके वो खुद से प्रोडक्ट बनाने में उनके लिए आसान हो जाता होगा. बिल्कुल. इट वाज वेरी वो भी like you know they were inspired late, and पूरा वही हम जिस तरह हमारा वो करिकुलम था about researching and फिर thesis work है, तो इसी तरह उनका भी था. And most of my students thought that was very strict, which was quite strange because वो अब आके मुझे बताते हैं कि मैम आपसे बहुत डर लगता था. And I was like, oh my God. तो ये वाली बहुत फैमिली थी कि शायद आपको तो नहीं किस तरह से उनको हैंडल करना. मैंने कहा आज तक तो मैंने किसी को डांटा नहीं है, पर फिर वो क्या होता था कि जब थीसिस आपकी उनकी लगती थी और फिर ज्यूरी और मार्किंग्स की होती थी ना, और जो बच्चे क्लास में नहीं आते थे दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट लाइक यू नो कि हमें ए ग्रेड मिल जाए. ये तो नहीं वो सारे कि आपको और मेंटेन करना पड़ता है. जाहिर है कि आपको क्वालिटी उसी वक्त होती है, टीचर की मेहनत इसी में ही है जब वो अपने स्टूडेंट्स को फुल डेडिकेशन के साथ उनको मेहनत करना सिखा दें, उनको उस तरह से करना सिखा दें. अच्छा, फिर उसके बाद आपने फिर कहाँ पे फिर आपका कहाँ पे मूव किया आपने? While I was teaching in Hajwari, मेरे 2 और jobs थे. I had like 3 jobs at one time. Oh, माशाल्लाह. हाँ, वो मुझे I was freelancing as a textile designer for a company in Faisalabad. So जो home textiles था, I was doing that. Like they needed like maybe 10 or 20 designs within a month. So I had like my own flexible time to do that. Here, I was freelancing as a footwear designer. Oh wow! ECS. तो उधर उनका ये एहसान चप्पल स्टोर ECS के लिए उनका लाहौर में काफी फेमस ये ब्रांड है जी. Exactly, काफी फेमस है. उनका एक वो आ रहा था डिजाइनर कलेक्शन by the name of Elements. तो उनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी that's what I designed. Okay. Yeah. तो वो बहुत ही मजे का एक्सपीरियंस रहा, लाइक बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि PSFT में एक्सेसरी से रिलेटेड हमें इतना उस वक्त एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं थी. तो बट आई रियली एंजॉयड माय वर्क विद फुटवेयर में, क्योंकि वो जो मार्केट में लॉन्च हुई है कलेक्शन उस वक्त व्हेन आई यूज्ड टू सी पीपल वेयरिंग माय डिजाइन्स ऑन द स्ट्रीट, some of them like you know used to tell me, oh did you design this, ये वो, तो बहुत अच्छा लगता था when you see your designs के मार्केट में हैं. तो उस वक्त मुझे actually I wanted to train my or get more education in footwear. Okay, अच्छा. And that's वैसे जो 3 आपकी डिफरेंट जॉब्स थी, एक आपने बताया कि आप टीचिंग भी कर रही हैं, फिर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और फिर उसके बाद जो है आप फुटवेयर में, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा उस टाइम पे. चैलेंजिंग था असल में. उसके पीछे एक वजह थी, मुझे अपनी गाड़ी लाइक आई वांटेड टू बाय माय ओन कार और वो मुझे बस बहुत जल्दी चाहिए थी. और मैंने कहा नहीं, मुझे आई जस्ट वांट टू अर्न मनी, जल्दी से मुझे पैसा और मेरी अपनी गाड़ी हो. ये
Because at times I used to feel guilty कि पापा को कहना है कि he used to, you know, और पता है वो एक नया-नया एम्बिशियस आप होते हैं कि आपने अभी ज़ाहिर है कि आपने नया-नया काम करना शुरू किया है हाँ, और बहुत, आप और आपके पास एनर्जी इतनी होती है ना that you want to इंडिपेंडेंट और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी से अपनी ज़रूरियात की अपने चीज़ें पाँव पे खड़े हो जाओ, हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल सही कहा। तो अच्छा फिर गाड़ी आपने फाइनली ले ली? नहीं, उस वक्त तो नहीं ली। अच्छा। नहीं, उस वक्त सोचा, वो होते हैं ना आपके ग्रेजुएशन और वो फर्स्ट फ्यू जॉब्स के बाद आपके ड्रीम्स, आप ये ड्रीम अचीव करना है, ये आपने लेना है। लेकिन मजे की बात है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई थॉट आई वांटेड टू गो टू लंदन कॉलेज ऑफ फैशन, सो आई अप्लाइड देयर। हाँ, I luckily got an admission, मुझे उधर, लंदन कॉलेज ऑफ फैशन यू सेड हाँ, राइट? ओह कॉलेज वाओ! फॉर अच्छा, डिजाइन में आई अप्लाइड एंड आई, उसमें फिर मेरी जो इन्वेस्टमेंट, जो मेरी सेविंग्स थी, मैंने एक्चुअली अपनी एजुकेशन और फिर आई बॉट माय ओन फ्लाइट टिकट एंड वीजा और वो सब कुछ मैंने फिर, गाड़ी मैंने कहा बाद में ले लेंगे, अभी पहले और पढ़ लो। दैट्स अ ग्रेट पोस्ट थिंकिंग। ग्रेजुएट, एक हमारे जैसे कह लें कि हमारे पाकिस्तान में लेडीज का होना लड़की का जैसे आपने जिस टाइम पे ग्रेजुएशन किए कि आपने जाहिर है कि वो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, फिर आपने 3 जगहों पे काम किया है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लिए हैं, फिर एकदम से आपने मतलब जिस तरह से प्लान किया है कि लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में एडमिशन लेना है, तो या जाहिर है कि एक तो बहुत बड़ा जंप है और उसमें आप सोचें कि हाँ जाहिर है कि हम पेरेंट्स पे दोबारा से उनके पास ना जाएं कि हमारी फीसेस हो जाएं, तो ये बड़ा अच्छा आपने बड़ा जबरदस्त सोचा कि आप खुद से जो है आप अपनी सेविंग जो आपने की और उससे हाँ, किया। एग्जैक्टली, और जितना कम आप अपने, मतलब आप एक दफा पढ़ लो एंड यू वांट टू, आप इतना बोझ नहीं बनना चाहते हो अपने पेरेंट्स पे हर वक्त, लाइक यू नो, फॉर हाँ, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। हम्म, तो ये आई फील very good about that कि I supported myself and I did all the application procedure and you know इधर आके जो semester fees थी and everything, I luckily had that, you know, from my jobs, from अच्छा those. तो सबब वहां पे जैसे जैसे कहते हैं कि पढ़ने के लिए जब आ रहे हैं तो अपने मुल्क को छोड़ने की क्या फीलिंग हो रही होगी कि Oh मतलब my आप God. वो बहुत ही, वो आपको हिट करता है जब आपका वीजा लग के आता है ना और आप जाने वाले होते हो, और वो फीलिंग उस वक्त आपको हिट करती है कि नहीं, यू स्टार्ट फीलिंग अ बिट स्केयर्ड कि नहीं ये ये अब क्या हो गया। पिंच माय सेल्फ फ्यू टाइम्स कि आई एम रियली लीविंग, मुझे रोना भी आ रहा था, फिर मैं कह रही मैं खुश हूँ या रू नहीं। तो वो या मिक्स फीलिंग होती है ना कि मतलब आप चाहते हैं कि जाहिर है कि आप आपके लिए ये आपके लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए भी एक बड़ी फख्र की बात होती है कि आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली कि आप जहाँ पे भी जाएं दुनिया में बिलोंग तो हमारा पाकिस्तान से ही है, हम रूट तो हमारा वही है, तो एक खुशी भी हो रही होती है लेकिन साथ साथ अपनों से बिछड़ने का भी दुख हो रहा होता है, अपने मुल्क को छोड़ने का दुख हो रहा होता है और फिर वो थोड़ा सा जरा चैलेंजिंग भी लग रहा होता है कि हम नए एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह से फ़ील होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा है। बट उस वक्त मेरे ख्याल से आपको एक्साइटमेंट ज्यादा होती है कि आपने जाके उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, लाइक वो एकदम लाइक जब आप पहुंच जाते हो ना, देन यू जस्ट बिकम लाइक व्हाट डू यू कॉल, यू हैव अनदर एक्साइटमेंट उसकी, हाँ, जाना है, कॉलेज को एक्सप्लोर करना है, एक नई जगह को एक्सप्लोर करना है, देन ऑटोमेटिकली वो जो बाकी आपके फेयर्स होते हैं ना वो ओवरकम हो जाते हैं उस हुँ, एनर्जी से। अच्छा। जी, अच्छा, तो यहाँ पे सबा डिग्री जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन की वो ग़ालिबन फ्रेंच इंस्टीट्यूट से एफ़िलिएटेड है। तो वो भी आपका हेल्पफुल रहा जब आपका एडमिशन हो रहा था यहाँ पे लंदन इंस्टीट्यूट में? वो भी या हेल्पफुल वहाँ था। पे भी कोई टेस्ट वग़ैरह हुआ? किस तरह का मतलब वो उन्होंने या आपकी सिर्फ़ डिग्री ही देख के उन्होंने एडमिशन आपको दे दिया, ऑफ़र कर दी? उन्होंने एक्चुअली मेरी डिग्री, दे आस्क फॉर एवरीथिंग, तो आपकी डिग्री देखते हैं, फिर मेरे लिए मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट किया था बिकॉज आई वाज वर्किंग।
हाँ, और मेरा पोर्टफोलियो भी उस वक्त काफी काफी स्ट्रॉन्ग। था, और ईयर में काफी चीजें थी जो मार्केट में लॉन्च हो चुकी हुई थी. सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो व्हिच इज रियली मोर, आई थिंक वो ज्यादा काउंट करता है, योर पोर्टफोलियो एंड योर डिग्री. सो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ थिंग्स. अच्छा, तो ये दोनों चीजें मस्ट है. अच्छा, अच्छा। It's हाँ, not नहीं वहाँ your पे degree. नहीं बिल्कुल जाहिर है कि हमारा बल्कि यहाँ पे जो वेस्टर्न स्टाइल है यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में डिग्री के साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है, यानी कि जाहिर है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली भी जो है आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि आप वाकई उसमें कुछ करना सीरियसली चाह रहे हैं। बिल्कुल. तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मतलब है कि यहाँ पे देखिए सबा हम जो है अपने नाज़रीन को ये सारा कुछ बता रहे इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे यंग जनरेशन्स भी हैं, हमारे बच्चे हैं जो कि वो ऐसे जब सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, तो उनको भी एक डायरेक्शन पता चलने लगता है कि हाँ भई हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हमें किस तरह से इंस्पायर होना है, अपने आप को किस तरह से मनवाना है, अपनी सलाहियतों को किस तरह से मनवाना है। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि अगर इस तरह से कोई हमें प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ पे हमें कोई गाइड कर सके। तो इस्लाम चैनल की ये जो नशियात है इसके मकसद ही यही है कि हम ऐसे लोगों से मिल सके। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद, प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम रमज़ान हमारे साथ में हम बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। सबा मौलादात जो हैं हमें बता रही हैं कि उन्होंने अपनी जो पूरी कामयाबी का सफ़र है वो किस तरह से तय किया है। तो हम सबा की तरफ जाते हैं। सबा आप हमें बता रही थी कि आप जब लंदन में आपका एडमिशन हुआ, तो वो भी एक ज़ाहिर है कि एक काफ़ी मतलब चैलेंजिंग था क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी कॉम्पिटिशन था, एडमिशन लेना मुश्किल था। फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट आता है, तो वो भी एक ज़ाहिर है कि वो काफ़ी चैलेंज हो जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है माशाल्लाह, बड़ी इंस्पिरेशनल है। मैं जो है अपने नाज़रीन को भी यही कहूँगी कि ज़ाहिर है कि हम जब ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, सुनते हैं उनको, तो हमें मज़ा आता है। हम जो है बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। हम हमारी यंग जनरेशन के लिए सोचते हैं कि हम उनका किस तरह का करियर बनाएँ, कौन-सा डायरेक्शन है जो उनको सही रास्ते से लेकर जा सकेगा। तो सबा भी इसी तरह से हमें बता रही है। अच्छा सबा, जब ये आप यूके आई यहाँ पे, तो हम्म. पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि वो एनवायरनमेंट जो है वो जो अपना एक होता है मशरिकी एनवायरनमेंट भी होता है जिसमें रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज़ें हो रही हैं, ईदें हो रही हैं, वो सब तो आप बड़ा मिस करती होंगी? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपकी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लाइक यू नो, उधर पूरा एक माहौल बना होता है. जबकि लंदन में भी हमारा लाइक देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. जी, जी। कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इधर भी इतना भी आप लेफ्ट आउट नहीं फील करते हो, बिकॉज़ वो एक पूरा एक वाइब क्रिएट किया होता है, बिकॉज़ दे इन इट्स अ मिक्स कल्चरल एनवायरनमेंट. तो एक दूसरे के मजहब के पीपल डू रिस्पेक्ट दैट, एंड वी सेलिब्रेट ईच अदर्स जो रिलीजन्स हैं और जो ये फेस्टिविटीज आती हैं. तो I didn't feel left out because मेरी maternal family इधर है, and I've got very close good friends. हाँ, तो हाँ। बहुत अच्छा लगता है, like when we celebrate even here in London, जी, it's जी। not a big difference, but obviously लाहौर से तो कोई अब बंदा मुकाबला नहीं कर सकता ना. हाँ, ज़ाहिर है लाहौर से तो मुकाबला नहीं कर सकता, और वो जो सुबह जो बचपन के रोज़े होते हैं और जो ज़ाहिर है कि अपनी फैमिली के साथ जो होता है एक माहौल, वो तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं इंसान मिस कर ही रहा होता है, और उसको उसकी एन्जॉयमेंट भी अलग होती है। लेकिन ज़ाहिर है ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट है कि यूके में बल्कि यूके में पूरा ही कह लें, लंदन में ख़ास तौर पे जो है ऐसी काफ़ी हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जहाँ पे मिल के रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और इबादतें करते हैं। तो मस्जिदें इधर, like in जी, every council there is a mosque, and लोग वहाँ जाके तरावियाँ और like you know we
can pray और तो अच्छा है like you अच्छा, know. और दूसरी बात सब बड़ी और जो मुझे मजा आता है अपने पड़ोसियों के साथ कि वो जो है वो आपको विश करते हैं, वो आपको उनको अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये मुसलमान है और ये इनका बहुत ही खास महीना है, तो वो उसको उसी तरह से हमें रिस्पेक्ट भी देते हैं, विश भी करते हैं, पूछते हैं आपके हमारे इतने लंबे रोजे कैसे चल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छी अच्छी फीलिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। Exactly, बिल्कुल। और उनको भी इसी तरह like they get a bit more educated about our religion as well because a lot of जी। people they do not know about like you know कि Ramzan mein why do you fast and so it's good like you know at least other people come to know about कि अगले हमारे मजहब में क्या हमारे हैं स्ट्रेंथ्स क्या हैं क्या कैसे क्यों कर रहे हैं। हुँ, हुँ। नहीं बल्कि रमज़ान से रिलेटेड तो देखिए सबा सिर्फ़ रोज़ा ही रखना क्या सिर्फ़ ही नहीं है बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चैरिटी करना है, एक-दूसरे का ख़्याल रखना है। मैं बड़ा ज़बरदस्त एक कहीं पे पढ़ रही थी, गालिबन गार्डियन में था या बीबीसी में, कहीं पे एक बड़ा अच्छा टाइटल लिखा हुआ था कि ये महीना जो है वो गिविंग एंड शेयरिंग का है। तो मतलब पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खुद भी इस्लाम के एम्बेसडर हैं, करके भी दिखाते हैं। तो वो जो है उसमें उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है हमारी बाकी की कम्युनिटी को भी कि किस तरह से मुसलमान जो हैं वो अपनी खुशियाँ बाँटते हैं और जो है चैरिटीज़ करते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, ख़ास तौर पे इस महीने में। अच्छा, हम वापस आते हैं, आपकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी चल रही थी, तो आप हमें बता रही थी सबा के आपका यहाँ पे आप एडमिशन हुआ, अब यहाँ पर आप आईं, अपना पोर्टफोलियो वग़ैरह देखा, तो वहाँ का जो आपका फैशन इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ाया, जो उनका करिकुलम था और फिर जब आप यहाँ पर आईं, तो क्या आपको क्या डिफरेंस लगा? Difference wasn't big, but it was the same procedure, but it was a different product, right? तो हाँ, उधर हमने फैशन डिजाइन वुमेन्स वेयर ज्यादातर उस पे फोकस किया कि मैनिकन है उस पे ड्रेपिंग पैटर्न और आपका कलेक्शन पूरा हुँ, तैयार होता है। हुँ, तो इधर भी हमारा like because I was in footwear, so इधर mannequin की जगह you use the last. So last is like a shape of the foot. उस पे हुँ, ही सब कुछ आप पैटर्न क्रिएट करते हो और अपना डिजाइन क्रिएट करते हो। सो सारा जो उसकी बेस थी बिल्कुल वैसे ही थी कि आप पहले रिसर्च करो अपनी थीम पे और mood board create karo, then you हुँ, design and then you create the pattern. So the basic जो चीजें थी वो सब कुछ वही थी. So it was अच्छा। difficult to understand कि मुझे क्या करना है. हाँ, हाँ, हाँ। बस product बदल गया था instead of like you तो know यहाँ पे आपने जो किया है वो फुटवियर डिज़ाइनिंग में किया है। yeah footwear and accessories. तो वो तो आपका जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस था आपने बताया गालिबन एहसान चप्पल का था ना जो लाहौर का एक ब्रांड है तो Yes. उसमें जो आपने सीखा मतलब ज़ाहिर है कि वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करिए जो कि प्रॉपर प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वो सेल करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे काफी यूजफुल रहा होगा। वो बहुत डिफरेंट था लाइक यू नो जब आप अपना कलेक्शन कर रहे हो फॉर मार्केट हम्म, यू हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ लाइक गाइडलाइंस के क्या है क्या कलर स्कीम है कौन सी है। हम्म, जब मैं इधर कर रही थी यू क्रिएट योर ओन थीम अच्छा। योर ओन कलर्स इज एवरीथिंग एंड इधर ज्यादा टेक्निकल नॉलेज मैंने गेन किया व्हिच was I was lacking at that point but I knew a lot about the design। अच्छा। पर इधर काफी उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में जाना है मैंने कि क्या अच्छा। लास्ट क्या होता है यू नो फुट कंफर्ट के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हाँ 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 हाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ हील्स एंड स्टफ। अच्छा, फुटवियर से मुझे रिलेटेड याद आया है कि सबा जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं मतलब जब फुटवियर डिजाइनिंग में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कंफर्टेबल जूतों की तलाश हर एक को होती है कि उसमें उसके साथ कि वो खूबसूरत भी होना चाहिए लाइक खूबसूरत भी होना हम औरतें जरा फंसी होती हैं लाइक यू नो हाँ वी डोंट वांट ओनली कंफर्ट बट वी वांट द शू टू बी ब्यूटीफुल एज वेल। जी जी। तो उसके लिए भी खास आप लोगों को कुछ बताया जाता था सिखाया जैसे कि अभी जैसे जो जिनको अगर कोई घुटनों की तकलीफ है या कोई पाँव की तकलीफ है तो उसके ऊपर स्पेशल वो होता है कोई फोम सा होता है कंफर्टेबल
तो वो डिजाइनिंग के ऊपर फिर जाहिर है कि उसको भी एक लेयर देना या उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताते होंगे कि किस तरह से। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था क्लार्क्स के लिए, इधर आप जानती होंगी ये ब्रांड क्लार्क, तो जी जी उनके लिए मैंने किड्स वेयर का किया था, तो उसमें हमें ये सारा ट्रेन किया था अबाउट कंफर्ट, बिकॉज वो किड्स वेयर का था। अच्छा तो किड्स वेयर के लाइक यू हैव टू be very sure that कि comfort must है, there's no compromise, you don't अच्छा compromise with that, हम्म। क्योंकि बच्चों के जो पाँव होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, so you हम्म, have to be very careful. So yeah, you learn that when you're doing different projects with different companies. So सही। अच्छा बल्कि ऐसे भी होता है सबा कि जिनके वाकई कोई पाँव में इस तरह की कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई परमानेंट किस्म की तकलीफ होती है, तो वो के भी कुछ खास किस्म के शूज बनते हैं और उनके भी जाहिर है कि उनकी कंफर्ट का भी ज्यादा ख्याल रखा जाता होगा कि अब वो अगर कोई बच्चा पहन रहा है या कोई बड़ा कोई पहन रहा है जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो उनके लिए खास उनकी custom लाइन। made हो सकती हैं, लाइक मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कंपनीज नहीं है, पर आप अगर कई फार्मेसीज हैं वो स्टॉक करती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे शूज, देयर आर लाइक फ्यू कंपनीज जो इन चीजों के अंदर दे लुक इनटू। अच्छा अच्छा इनकी स्पेसिफिक कोई एक कंपनी होती है जो इनकी स्पेशली इसमें काम करते हैं इस लाइन पे काम। नहीं करती है, बहुत कम है जो करती हैं इनमें, and अच्छा we usually collaborate with pharmacies and other अच्छा yeah, like मेरे ख्याल से ब्रेंड क्रॉस में अगर आप जाओ तो उधर फेनिक है, उनकी एक शायद आपको मिले अच्छा कलेक्शन जो करते होंगे रिलेटेड अच्छा सोल प्रॉब्लम्स, बट इंटेंस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइक बहुत वो आपको फार्मेसी में ही आपको कई चीजें मिलेंगी कंफर्ट के लिए। सही सही। अच्छा सबा फिर ये आपने यहाँ से जब अपनी डिग्री कंप्लीट की फिर क्या आपका नेक्स्ट क्या आपने फिर क्या स्टेप था आपका। उसके बाद लकीली मुझे there's a big mall in London, it's called Harrods, is उधर मेरी जॉब, I got a job there, तो I started working over there, तो अच्छा those tried हैरिस तो वाकई काफी मशहूर ब्रांड है और क्या नाम है वो very big लंदन luxury जी store जी स्टोर है जी। in Knightsbridge, तो वो उनके साथ मुझे जब जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है उधर मैं करी थी, आई वाज वर्किंग फॉर कैरोलाइन कैस्टिgliano, शी इज अ ब्राइडल वेयर ओके डिजाइनर, तो इट वाजंट रिलेटेड टू डिजाइन दो माय वर्क, सो वहाँ मेरा ज्यादातर फैशन में आ गया दोबारा, दोबारा क्योंकि I was jumping from like accessories to fashion and you just go with the flow. हाँ तो वहाँ but मुझे you are around designing side है ना ये that's a good हाँ thing कि बिल्कुल बिल्कुल, आपने बस उसमें सारा देखना होता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपने किस तरह वो लाइक जॉब में अपने अप्लाई करनी है। जी जी तो वहाँ मुझे यूजुअली ब्राइडल जो ये ब्राइड्स और ब्राइड्स मेड और उनकी मॉम्स के साथ आई यूज्ड टू select what shape of gown they wanted. It was all Western wear. अच्छा और उनकी वेन्यू क्या है, इट वाज बाय अपॉइंटमेंट ओनली, सो आई हैड टू सिट विद देम, और क्या उन्होंने किस किस्म का वेन्यू है, उनके लिए 5 गाउन्स कैसे चूज करने हैं जो उनकी बॉडी शेप के मुताबिक अच्छा हो, अगर आउटडोर वेन्यू है या इनडोर वेन्यू है, ट्रेडिशनल है, लाइक you have to think about like all these things which are very important while picking up, and then they sit with you, they discuss what sort of like budget they have and everything, so that अच्छा was my job over there, which was quite interesting, और वो भी एक learning process था because वो बिल्कुल ही different एक चीज, जाहिर है कि चीज थी हाँ। हाँ तो उसमें भी लोग अपनी डिमांड के साथ आते थे कि हाँ हमें फला चीज चाहिए ये चाहिए फिर उनके अकॉर्डिंगली उनकी कलेक्शन बनती थी और उनका हाँ कलेक्शन बनी हुई थी, they had a collection, so you ओके have to see कि अच्छा अगर ये आपकी क्लाइंट है उसको आप 5-6 ऑप्शंस आप देते हो कलर वाइज, और मतलब उसकी कट लाइन कैसी है उसके ऊपर, यू चूज फ्यू डिजाइन्स फॉर देम, अच्छा
और उनके साथ आपको बैठना पड़ता, आपको बताना पड़ता है कि फलां शेप क्यों उन पे अच्छी लगेगी, और फिर वो उनको देखना है कि कैसे वो पहन के कैसे लगती हैं, एंड इफ देयर वर हाँ certain adjustments, then you know, communicate with the tailoring department and they'd make those adjustments for the bride. So it was that kind of, like, you know. अच्छा, तो मैं यहाँ पे बल्कि सबा आपकी बातों से ये समझ रही हूँ कि जो आपने माशाल्लाह पाकिस्तान से सीखा, जो आपने फैशन डिजाइनिंग में, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पे आपने हाँ, ब्लेंड कर लिया अपने आप को। इसमें आपको मटेरियल की जो फैब्रिक है, फैब्रिक की क्वालिटी, फैब्रिक के नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पीएसएफडी में सीखा था कि क्या है, इसकी फ्लो क्या है और किस किस्म के मटेरियल्स हैं. यू नीड टू नो दैट. सो दोस थिंग्स रियली हेल्प मी इन दिस. और क्या कटलाइन है, फिश टेल है, या यू नो कॉर्सेट है, स्टफ लाइक दैट. यू नीड टू नो ऑल द टेक्निकल टर्म्स. सही। अच्छा, तो वो डिजाइनिंग के जो कंप्लीट जो उसका आउटलुक होती है, सिलुएट जो होती है, वो तो जरा आपको डिफरेंट लग रही होगी ना। जैसे पाकिस्तान में होता था, हमारा जो ब्राइडल वेयर होता है थोड़ा सा हैवी होता है, जरा ब्राइट कलर होते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो यहाँ पे जो है वो जब आपने ब्राइडल वेयर देखा तो वो जाहिर है कि आपको काफी डिफरेंस लगा होगा। बहुत, इधर तो इट्स लाइक कंप्लीटली द ऑपोजिट बिकॉज़ जाहिर है, कहाँ पे आपने रेड मैरून कलर देखा और आपने कहाँ पे व्हाइट की टोन्स में, लाइट टोन्स में आ गए हो। इधर it was very, you know, no embellishments but a lot of work on fabric and the quality और कट लाइंस, और उसमें बहुत काम था कि डिजाइन्स में कि क्या कट लाइंस हैं, क्या फैब्रिक्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस है इस पे. अच्छा। कलर्स मेनली आपको आइवरी के टोन्स या व्हाइट के टोन्स में ही मिलते हैं, या पिंक के अब शेड्स आपको मिलेंगे. अच्छा। हाँ जी, लेकिन अच्छा, एम्बेलिशमेंट तो ये सब आप मुल्क में उस तरह के एम्बेलिशमेंट्स तो इज इम्पॉसिबल. सही। अच्छा, फिर इसके बाद आपने कभी खुद से डिजाइनिंग की साइड पे सोचा कि आपने अब खुद से कुछ करना है? इतना कुछ माशाल्लाह आपने सीख लिया है। बिल्कुल. मैं उसके बाद, like, I was working for Net-a-Porter. While working ओके। for Net-a-Porter, I actually started even designing. ओके। So I ऑनलाइन, मेरे ख्याल से ये इनका होता है ना, ऑनलाइन है ये Net-a-Porter? they're one of the biggest e-commerce fashion industry. ओके, वाओ। ये मतलब they stock over 800 brands and ओह yeah, वाओ। one of the biggest in UK. तो 800 ब्रांड्स, आई कैन से कि जो बिगेस्ट ब्रांड्स होते हैं लाइक Chanel, Gucci वगैरह, इन सब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। Stella McCartney, Chloe, just name the brands, and they stock everything. So uske dauran but I wasn't designing for them. I am their senior digital retoucher over there. तो उसमें मेरा ज़्यादातर काम कंप्यूटर से रिलेटेड है, एडिटिंग से रिलेटेड है, एडिटोरियल स्टफ. उस पे मेरा जो ग्राफिक्स का, अब वो जो फैशन डिजाइन में ग्राफिक्स का काम किया, वो अब इसमें आया है मेरे काम. ओके, ओके, ओके। अच्छा। हाँ, तो आई वाज मिसिंग दैट डिजाइनिंग thing that I actually wanted to do was design as well. So in दौरान में मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं अपना कुछ, I'll design my own thing. So I started with the neckwear. So I designed these neck. Oh wow! So ये जो आप पहनी हुई है, ये वही आपका अपना डिजाइन है? And it's by the name of Baby Saab. So if you go on babysaab.com, or if you are on Instagram, it's babysaab.london. So I designed these beautiful neckwear for women. Oh and wow! I don't know if any guy would wear that or not. ये तो सबा a few bloggers who wore it. वेस्ट और ईस्ट मिक्स करके आपने you have designed something. बिल्कुल. So जो embellishments है, ये मेरे जो roots हैं लाहौर पाकिस्तान से, I blend it with you know, with my ties which are designed for women. So इसमें एक classic look आ जाती है, और फिर I've got a modern look one which are like rectangular. So oh, that's very interesting and very unique. हाँ, बहुत यूनिक है. And I wanted to set a trend basically जहाँ औरतें भी neck ties पहन सकें. Like people cannot think about like why would a woman want to, एक बड़ा boring सा वो
सोच आती है when you think about neckties, right? जी जी पर इससे आपके costume में colors, embellishment, and gives a bit of like rich look, like you know, a bit more richer look to your अच्छा, outfit. जब आप वेस्टर्न मार्केट में काम करते हैं तो सबा ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि हम अपने कल्चरल चीज़ों को, अपनी सकाफ़त को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएँ। यानी कि पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे जो लाहौर है, वो तो फुल ऑफ जिसे कहते हैं कल्चर एंड जो है सारा उसमें जो हिस्टोरिकल सब कुछ है उसमें, सकाफ़त है पूरी। तो वो वहाँ से अगर आपने इंस्पिरेशन के साथ ये बनाया है और आपने यहाँ पे लंदन में इंट्रोड्यूस करवाया है, so I think it's a good achievement. It's a big achievement. And a lot of girls, they loved it. Like during London Fashion Week, when I wore it, it was easier to communicate because people do see you and they say, okay, where did you get that from? But so you're introducing a new accessory and you're setting a new trend. So that was very like मजे का काम। मैंने अभी वो recently तो नहीं कहूँगी, but कुछ साल हो गए ये मैंने start की है। अच्छा। So it's going really nice. I enjoyed my designing. When I'm missing designing, I do this. तो मेरी डे जॉब है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है कि 24 घंटे में कंप्यूटर पे बैठ के आई हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज लाइक अपलोडेड, एवरीथिंग इज कलर चेक्ड, प्रोडक्ट्स ये ब्रांड्स आ रहे हैं उनके कलर्स सही हैं। उसके ऊपर हमारी अभी गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन बेसिकली उसमें मुझे करना क्या होता है Net-a-Porter कि जब हमारे पास ब्रांड्स आते हैं लाइक Gucci, for example, we have to, and they're photographed. I work with a team of photographers and stylists. तो हमारे पास बहुत से brands आते हैं, तो उनकी they get photographed and then I take all the photographs. So I have to double check everything is, you know, according to the style guide. Or colors are the main thing, the most trickiest thing, because कई बार आप photograph आप एक चीज की लोगे, उसका blue का tone शायद bluish, purplish लगेगी, like you know, it totally depends on the lighting. जी. तो मेरा उसमें ये होता है कि I have to make sure कि exact tones आपके ये सही हों before they go online. सही। अच्छा, ऑनलाइन में वैसे सब ये तो बड़ा मसला, अक्सर लोग कहते हैं कि जिस तरह की प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वो उस तरह की नहीं मिलती है, खासतौर पे कलर के लोग कंप्लेन करते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त आपने बात बताई है कि आपका काम ही यही है कि कलर को मैच करना एग्जैक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड। या कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लाइक ओवर अ ग्रैंड और टू रियली एक्सपेंसिव, ठीक है, तो उनका कलर्स have to be like exactly 101% accurate because आपका कस्टमर कैसे खुश होगा अगर वो कोई पर्पल चीज मंगवा रहे हैं तो उनको ब्लू या कुछ और दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेशक हाँ, मेरे साथ भी बहुत दफा लाइक यू नो एट टाइम्स आई ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन एंड मैं कहती ये तो मैंने मंगवाया नहीं था, पिंक कलर था, ये तो रेड आया। You have to, so ये कलर चेक्स और उसके अलावा जो हमारी एक मैगजीन है कंपनी की, एडिटोरियल हमारे पास काफी उसके मैगजीन के इमेजेस आते हैं, have to see कि उसमें क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है हमारे काफी ज्यादा। अच्छा, so I have to look do the whole line of the beauty as well. So it's beauty, women's wear, men's wear, accessories and ready to wear everything. अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो यानी कि आपका जो आपने डिफरेंट जगहों से जो सीखा फ्रॉम द बिगिनिंग, कहाँ से इंस्पायर हुई और कहाँ तक अभी तक पहुंची है, वो सारा आप जो है अभी यूटिलाइज कर रही हैं, वो सारे ही जो है आप अपने इस जॉब में यूज कर रही हैं। अच्छा सर, बस हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताइए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पे जब यूके आते हैं या अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, डिग्री अपनी उन्होंने जो भी ली होती है खासतौर पे डिजाइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप माशाल्लाह डिजाइनर हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे एडजस्ट करने में जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं या कभी कभी गिव अप कर जाते हैं। वो अपनी डिग्री किसी और में करके आएंगे और यहाँ पे आके वो कुछ और भी जो भी उनको ऑप्शन मिल रहा होता है वो करते हैं। तो आप क्या, किस तरह से डायरेक्शन आप क्या कहेंगे अगर कोई फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनर ही आता है, डिग्री करके आता है, तो वो किस तरह से अपने आप को इस मार्केट पे एडजस्ट करे?
अच्छा, सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो उसमें ही आप करो, ताकि आप इधर आके उसमें फॉल आउट ना करो कि आपको लगे कि ये तो कुछ और मैंने करना था, कुछ और किया। So, or either it should be linked to your, whatever you were doing. So you have to be sure. सही और persistent रहना बहुत जरूरी है इसमें। आप एकदम एक नई जगह पे आओ, उसमें आपको persistent रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सही नहीं कि 2 हफ्ते आप ये सोचो और उसके बाद आप गिव अप कर लो। यू डोंट नीड टू लूज होप सो इजीली। सो मैं ये कहूँगी कि एकदम आप एक या 2 चीजों की वजह से होप ना लूज करो। सही उसको देखो कि क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो, और just be persistent and go with the flow and कि आपने देखा अपना स्ट्रेंथ क्या, आपका स्ट्रेंथ क्या उसमें आप, और आपकी पैशन, what you're passionate about. राइट। अच्छा, जब आप मेहनत करते हैं तो वाकई जाहिर है कि आपका रास्ता अल्लाह ताला खुद ही बना देता है। आपकी जिस तरह आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है सबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में भी आई हैं और हमें जो है वक्त निकाला आपने, हमारे नाजरीन को अपना बताया आपने कि किस तरह से आपने ट्रैवल किया। ये वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है कि जब हम किसी मेहनत से किसी चीज पे डट जाते हैं और हम जब ये सोचते हैं कि वाकई अगर हमारा ये हमारी ख्वाहिश है, हमारे अंदर ये अल्लाह ने सलाहियत दी है और हम उसके ऊपर, वो आपको लगता है कि आप उसमें मनवा लेंगे अपने आप को, आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, तो वो यकीनन जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, अपने लिए भी, और एज अ पाकिस्तानी कह लीजिए, जब तो आप जो है वो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमने आज जो प्रोग्राम पे बात की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और यकीनन अपने बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहा होगा। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमदान रमदान रमदान